गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। तो यार आज का जो दिन है वो बहुत ही अच्छा है, मौसम बहुत ही बढ़िया है। एज जैसा रोज़ होता है वैसा होता है, लेकिन आज के दिन में एक बड़ी अलग सी खास बात है। और वो खास बात ये है कि आज मेरी मम्मी ने एक नई ट्रिक अपनाई है। मतलब 2 दिन से वो अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करी थी, वो उन्होंने मेरे पर भी शुरू कर दिया। वो है हरी भरी सुबह। मतलब वो रोज़ सुबह अब मुझे फल खिलाएंगी। अरे यार, सुबह सुबह बच्चे को पराठा देना चाहिए, हैं रोटी सब्जी देनी चाहिए। पता नहीं मम्मी ने क्या नया चीज़ सीख लिया है, अब बच्चों को रोज़ सुबह सुबह यही देना है। हेल्दी मोटा हो गया हूँ तो कह रही है अब तुम्हें पतला करके मानेंगे। अरे यार, इस मोटे होने के चक्कर में ना लिटरली मैं बता रहा हूँ तंग आ गया हूँ। कुछ दिन में ऐसा लगता है तबेले में जाके रहूँगा, घास खाऊंगा, गैया बन जाऊँगा। भगवान, ओवर एक्टिंग ज़्यादा हो रही है, आई नो। तो भाई आज जो है मैं बिना घुमाए फिराए, बिना कुछ एक्स्ट्रा चीज़ दिखाए सीधा पॉइंट पे आता हूँ। और मैं डिस्क्लेमर देते हुए ये बताना चाहता हूँ कि प्लीज़ बैकग्राउंड में जो नॉइज़ है कौओं की, गाड़ी की या चुक 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 जो भी आए उसको अवॉइड करें। क्या है कि हमारे पास जो माइक है वो इतना भौकाली नहीं है कि इन सारी आइटमों को कैंसिल कर दें। ठीक है, नॉइज़ कैंसिलेशन इसका इतना भौकाली नहीं है। तो यार आज जिस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं उस टॉपिक के बारे में मैं सोचता हूँ ना तो मुझे बड़ी हंसी आती है, मैं हंस हंस के पागल हो जाता हूँ। अब आप सोचेंगे क्या बातें कर रहा है लड़का। तो आज जो हम बहुत ही एनर्जी की में बात करेंगे, बहुत ही फटाफट बात करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा और गौर कीजिएगा। तो यार कल जो हमने बात की थी मैरिज की, मतलब ओवरऑल मैरिज होती क्या है, आज हम बात करेंगे उसी का एक प्रकार। मैरिज जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक अरेंज यानी जुगाड़ से और एक लव यानी बूते से। तो आज हम बात करेंगे अरेंज यानी जुगाड़ से। तो भैया आइए जानते हैं कि ये अरेंज मैरिज क्या होती है। अरेंज मैरिज जैसा कि मैंने कहा जुगाड़ से होती है, खुद के दम पे नहीं होती है, पेरेंट्स के दम पे होती है। फॉर एग्जांपल जब पेरेंट्स को ये लगने लगता है कि अब ये लल्ला कुछ ना कर पाएगा, पैसा चाहे जितना कमा लो, अगर आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, अपने मन की बात नहीं कह सकते, तो गेम होता है, फिर आपको यही जुगाड़ वाली प्रोसेस को अपनाना पड़ता है। ठीक है, और बहुत सारे लोग जो होते हैं वो जुगाड़ की प्रोसेस को पसंद करते हैं। माँ बाप चाहते हैं कि हमारा बच्चा जुगाड़ से ही शादी करे। जी हाँ, जुगाड़ यानी अरेंज मैरिज। ठीक है, तो पता नहीं क्या है, कुछ कुछ तो होगा ही, आई डोंट नो, बट मेरे पल्ले नहीं पड़ता। तो मुद्दा तो यार ये जो अरेंज मैरिज है, अरेंज मैरिज में क्या होता है, चीज़ें कैसे होती हैं, मैं आपको बताता हूँ। एक तो आपने ये वर्ड सुना होगा दहेज। इन हिंदुओं में क्या होता है कि हम लोग दहेज लेते हैं। जो बॉयज़ होते हैं वो दे आर द एसेट्स एंड द गर्ल्स आर द लाइबिलिटी, ऐसा बनाया जाता है क्योंकि हम वही देख रहे हैं आजकल। मतलब जिधर देखो हर आदमी दहेज तो ले रहा है। इवन की जो पुलिसमैन हैं उनके भी लोग दहेज देते हैं। मैं तो नाम नहीं ले सकता लेकिन मैंने देखा है। खैर, तो दहेज बहुत सारे टाइप के होते हैं। इस अरेंज मैरिज में ये होता है। अब लव पे हम कल बात करेंगे, फिलहाल आज जो हम बात करें वो है अरेंज। तो यार देखो, मम्मी पापा देखते हैं कि अब लड़का खुद से कुछ नहीं ढूंढ पाएगा तो हम ढूंढते हैं। जब वो ढूंढते हैं तो XYZ लड़की ढूंढते हैं जिसको हम नहीं जानते हैं। ठीक है, और फिर हम उनके घर वालों से डील करते हैं कि चलो हम अपना लड़का बदले में देंगे, बदले में आप हमको क्या दोगे। कुछ कुछ वो लोग बदले में देते हैं, कैश और गिफ्ट्स, समझ जाइए। ठीक है, कोई कोई गाड़ी भी देता है, कोई कोई गाड़ी नहीं देता। कहने का मतलब ये कि ये कुछ डील्स होती हैं, उसके बाद हम डिसाइड करते हैं कि ओ इन डील्स के बाद हुई हैं डील्स। देखो पढ़े लिखे जो लोग होते हैं, आई नो, वो ये सारी डील्स पे, ये सब फालतू बकवासों पे ध्यान नहीं देते। वो बस गिफ्ट्स देते हैं कि चलो अब शादी हो रही है, नई ज़िंदगी की शुरुआत हो रही है, तो ये लोग कुछ गिफ्ट्स लो। हम मतलब गिफ्ट्स इन द सेंस प्यार दिखाने का तरीका। लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में जो मैं देख रहा हूँ वो ये है कि डील्स होती हैं। हमारा बच्चा एसेट है, लायबिलिटी आएगी, माल लेके आएगी। हाँ देखो यार, ये क्षमा चाहूँगा, ये थोड़ा सा कड़वा है, अच्छा नहीं है ना सुनने में, मगर ये है। और अभी भी ये ख़त्म नहीं हुआ है, और अभी तो ये मुझे लगता है शायद बढ़ रहा है, पहले से ज़्यादा बढ़ रहा है। तो अगर आप कहीं ये सब आपकी फैमिली में देखो, क्योंकि दूसरे की फैमिली को आप नहीं बोल सकते,
ठीक है। लेकिन अगर आपकी फैमिली में होता तो आप बोल सकते हो कि प्लीज़ इस चीज़ को अवॉइड करें। क्या है, पढ़े लिखे लोग हैं, और अगर पढ़े लिखे लोग इस तरीके की हरकत करते हैं तो एक काम करो, अपनी 10वीं 12वीं सो कॉल्ड 10वीं और 12वीं और जो भी डिग्री एक मेजर आपने की उसको आग लगा दो। पढ़े लिखे होने का कोई फ़ायदा नहीं है तुम्हारे, लिटरली मैं बता रहा हूँ फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट, ये तो मैं कहूँगा, ठीक है। तो खैर, अब इसमें होता क्या है, जैसा कि मैंने बताया ये तो हो गया। फिर बहुत सारी तरीके की रस्में होंगी, फिर दिखावे के लिए कि नहीं चलो ये, और फिर रिसेप्शन भी होगा, बहुत ग्रैंड रिसेप्शन होगा, ओह माय गॉड ये। उसके बाद हो जाती है कहानी शुरू। तो गांव में, अब चलो इस पे तो हम बात नहीं करते हैं गांव और शहर वाले कॉन्सेप्ट पे, बस हम ये बात करते हैं कि होता क्या है। अब जिस लड़की को आपने देखा नहीं, माँ बाप ने आपसे सेट कर दिया, डील वील हो गई, फाइनल हो गई। अब माँ बाप का कहना ये है कि भैया अब तुम उनको जानो, कैसी हैं वो, जानो इन द सेंस क्षमा चाहूँगा मैं, हाँ, तो जानो इन द सेंस का मतलब होता है कि अब तुम चाहे जो कर लो, अपने मन की शांति करो, अपना मन किसी तरीके से कनेक्ट करो, क्योंकि हमने डील तो फाइनल कर दिया। अब तुम्हें करना ही करना है। लोग देखते हैं, चलो हाँ हो जाती है, लेकिन अब हाँ एक मीटिंग में तो जाना नहीं जा सकता, और एक मीटिंग से आपको ऑप्शन दिया नहीं जाता। यार एक मीटिंग में जान लिया, सोच के हाँ वहाँ हो गई, ठीक है, डील फाइनल होगी। अब आप प्रोसेस शुरू करते हैं जानने का, पहचानने का, मिलने का। 6 महीने में अगर आपने पहचान लिया तो आपको लगेगा वाह दिस इज़ गुड, और अगर पहचान लिया तो भी आप ये कहोगे कि वाह नो दिस इज़ नो गुड। लेकिन आप उसमें कुछ कर नहीं सकते, क्योंकि अब आप टाइम स्पेंड कर चुके हैं उनके साथ। समाज सोसाइटी क्या कहेगा, तो आप तो शादी करनी पड़ेगी। खैर, शादी के पहले भी पता चलता नहीं कुछ खास, ठीक है। जब शादी हो जाती है एक्चुअल सिनेरियो तब पता चलता है, ओ ये तो शादी के पहले पतला था, ये बाद में कद्दूला आलसी कैसे हो गया। दैट्स अनदर रीज़न। ये तो लोग हो ही जाते हैं उन लड़के को। तो लड़के लोग को क्या लगता है, देखो शादी के बाद लड़के लोग का पेट यूँ निकल जाता है, लड़के लोगों का, क्योंकि वो मोटे हो जाते हैं, आलसी हो जाते हैं, और सिर्फ ऑफिस जाते हैं, घर आते हैं और कोई काम नहीं करते, जिम में भी नहीं जाते हैं। और उसके पीछे का लॉजिक ये होता है अब तो शादी हो गई, अब क्या करना है, अब तो जो है ऐसे ही चलेगा। तो देखो इस अरेंज मैरिज में भी 2 टाइप के लोग होते हैं। एक वो जो बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं, मतलब मैंने ऐसे लोगों को देखा है। फॉर एग्जांपल मैं एक 2 लोग हैं, मतलब एक हस्बैंड वाइफ है, तो हस्बैंड और वाइफ दोनों गवर्नमेंट जॉब करते हैं। तो जो वाइफ है वो अपर पोस्ट पे है उनसे, और जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ से काफ़ी, बाइक जा रही थी, अपनी वाइफ से काफ़ी लोअर पोस्ट पे हैं, ठीक है। तो ये दोनों लोग आपस में बहुत कोऑर्डिनेट करके, ऐसा लगता ही नहीं है कि ये लोग हस्बैंड, ऐसा लगता है टीम है, दे बोथ आर टीम। एंड जो लोअर पोस्ट वाले भैया हैं उनकी जो है सैलरी पूरी यूज़ होती है, और जो ऊपर वाली भाभी जी हैं उनकी सैलरी पूरी सेव होती है, सेविंग्स भी हो रही है, मज़े भी हो रहे हैं, दनादन में दिमाग खराब है, भैंस की पूंछ। ये लोग हस्बैंड वाइफ है कि क्रिकेट की टीम चल रही है यहाँ पे, इंडियन क्रिकेट टीम। हाँ, इतना कोऑर्डिनेशन लिटरली। और दूसरे हाथ पे एक और कपल है जिसका बेड़ा गर्क हुआ जा रहा है, डे 1 से शुरू हुआ, डे 1 से तो नहीं, लेकिन हाँ नोटिफिकेशन भी डे 1 से नहीं, लेकिन शुरू हुआ धीरे 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 धीरे। इसमें बहुत सारे रोल होते हैं, जैसे मम्मी जी लोग, ससुर जी लोग। आई डोंट नो, मैंने कभी देखा नहीं, बट जैसा मेरे को पता चलता है चीज़ें, मैं बस वही बता रहा हूँ। तो फिर वहाँ से लड़ाइयाँ शुरू होती हैं, मम्मी जी सासू जी में लड़े, मतलब सासू मम्मी और बिटिया में लड़ाइयाँ होती हैं। कॉन्सेप्ट पता है क्या है, लड़ाई क्यों हो जाती है, क्योंकि जो सासू माँ होती है और जो बिटिया होती है, मतलब जो बहू होती है, सासू माँ बहू को अपनी बिटिया नहीं समझ पाती, और जो बिटिया है मतलब जो बहू है वो, अब जब बिटिया समझ ही नहीं रही तो कैसे समझे अपनी मम्मी। तो अगर आपको लगता है कि आपको फैमिली में कायदे से रहना है, शांति से रहना है, पीसफुल लाइफ जीनी है, तो आप दोनों को एक दूसरे को ये समझना पड़ेगा कि नहीं ये मेरी बेटी है, बहू नहीं, ठीक है, ये एसेट है, लायबिलिटी नहीं। हाँ, जब तक हम लड़कियों को लायबिलिटी समझते रहेंगे, पहले के ज़माने में क्या होता था, अब तो खैर काफ़ी बदल गया, एक बहुत मज़ा आता था। पहले के ज़माने में होता था कि लड़का अनपढ़ हो चाहे गवार हो, शादी हो जाती थी। आज भी हो ही रही है, क्या करेंगे, पढ़े लिखे लोगों को वो तो है नहीं, क्योंकि माँ बाप कमा रहे हैं तो मतलब करा देते हैं लोग। लेकिन अब कॉन्सेप्ट ये है कि बहुत कुछ बदल रहा है कि अगर लड़का जो होगा
अगर 12वीं में फेल हो गया तो उसको पंचर की दुकान में बैठा देंगे, और अगर लड़की फेल हो गई तो उसकी शादी करा देंगे किसी XYZ बड़े कमाने वाले आदमी से, और लड़की की ज़िंदगी से। तो कुल मिला के अब धीरे धीरे सिनेरियोज बदल रहे हैं, ठीक है। और मुझे ऐसी उम्मीद है कि फ्यूचर जो होगा ये बहुत अच्छा होगा। देखो शादी ब्याह वाला जो कॉन्सेप्ट होता है बहुत इरिटेटिंग होता है, फिर सोचते हो यार इससे अच्छा तो बैचलर ही थे, होता है। लेकिन उन लोगों के लिए होता है जो उस प्रोसेस को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते हैं, जो शादी वाला प्रोसेस एंजॉय नहीं किया, फिर शादी होने के बाद मज़े नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हो यार, क्या? अरे लो ना, क्या इशू है भाई? एग्जाम्पल्स बड़े बड़े हैं, मतलब अलग लेवल पे, बिल्कुल अखंड लेवल पे एग्जाम्पल भरे हुए हैं। मैं समझ ही नहीं पाता। मैंने कहा भाभी जी और भैया जी दोनों बड़ा, भैया से पूछा भैया आपको ईगो नहीं आता कि भाभी आपसे ऊपर वाली पोस्ट पे? तो कहते क्या ईगो बे, घर ऊपर वाली पोस्ट पे अगर मैं भी होता तो भी क्या ही मतलब था। और भाभी जी ने हमसे शादी कर लिया आपके, या कम बड़ी बात है, भगवान का प्रसाद समझ के हम सब ग्रहण कर सकते हैं भैया। और इतना बढ़िया प्रसाद दिया भगवान की, केवल हम देखते रहते सारा दिन बैठ बैठ के। और जिस इंसान को किसी चीज़ की उम्मीद नहीं थी उसकी ज़िंदगी में इतनी अच्छी लड़की आ गई, दैट्स वेरी गुड। अब भाभी जी सोचती हैं ही इज़ सच ए क्यूट बॉय, ही सच ए नाइस पर्सन, मेरे को मेरा ड्रीम हस्बैंड मिल गया। नो मैटर व्हाट वो किस पोस्ट पे हैं मतलब उनके घर वालों ने दहेज भी लिया, क्षमा चाहेंगे गाड़ियाँ आ रही हैं, तो उनके घर वालों ने दहेज भी ले लिया। लेकिन भाभी जी जो थी वो इस सिचुएशन को समझ रही थी कि नहीं चलो घर वाले जो है थोड़ा सा 90s की सोच के, पुरानी सोच के, तो अपन चल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अब सिनारियो बहुत अच्छा है घर में, मैं देख रहा हूँ बहुत अलग लेवल पे देख रहा हूँ, बिल्कुल पता नहीं क्या भैया और भाभी में क्या भयंकर भाई साहब। भाई 3 कंट्री घूम के आ गए वो लोग, और अभी भी उनको देख के लगता ही नहीं उनका बैंक अकाउंट कभी इनरोल होता ही नहीं है। अब वही मैंने बताया था ना कि भैया जी अपनी पूरी सैलरी खर्च करते हैं, भाभी जी अपनी पूरी सैलरी खर्च करती हैं। अब उसमें ये नहीं है ना कि भाभी जी की सैलरी और भैया जी की सैलरी है, दोनों सैलरी कंबाइंड है, वो टीम की सैलरी है। समझ रहे हो कितना मज़ा आ रहा है, सोच कर ही कितना मज़ा आता है। नहीं तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आपको अपने दोस्तों लोग को शेयर कर देना चाहिए, और लाइक तो बिल्कुल करना चाहिए क्योंकि मैं बहुत अच्छी बता रहा हूँ। तो थिंक पॉजिटिव, एकदम मज़ा आने लगता है। नहीं इधर से भी क्या बात है। फिर उन्होंने मल्टीपल इनकम सोर्स जनरेट शुरू कर दिया। क्या है कि भाभी जी के जस्ट नीचे हैं तो भाभी जी बहुत परेशान भी नहीं करती, क्या अरे ये तो अपना ही, ये सब क्या परेशान करने का है तो वो खुद भी काम सारे कर लेती हैं ये भी। और घर पे भी कोई इशू होता नहीं है, खूब मिल बांट के काम करते हैं, क्योंकि कोई ये नहीं कह सकता कि आपने कम काम किया, आपने ज़्यादा काम किया, क्योंकि सब देख रहे एक दूसरे को ना। मज़ा आता है यार, बड़ा देख के उनको बड़ी एकदम एनर्जी से आ जाती है। उनको दुखी इंसान उनको देख लेना तो एकदम से एनर्जी घुस जाएगी उसके अंदर, वाह अरे वाह। तो जैसा भी है जो भी है बस यही है, अरेंज मैरिज भी बहुत अच्छी होती है और अच्छी नहीं भी होती। इट्स जस्ट दैट हमें देखने का नज़रिया चाहिए, दोनों की ट्यूनिंग बननी चाहिए। अगर ट्यूनिंग सेट है ना बस तुम जो चाहे वो कर सकते हो। और सेट होती नहीं, करनी पड़ती है, दोनों को सेम लेवल पे लाना पड़ता है, दोनों को सेम पेज पे लाना पड़ता है। अगर ऐसा आप कर लेते हैं तो आपका जीवन सुखद है, मस्त है, मज़ेदार है। और अगर आप नहीं कर पाते हैं तो गाड़ियाँ आएंगी जाएंगी, हमको तंग करेंगी, कर ही रही हैं, क्या करें, समझ गए ना। वरना एल तो तुम्हारे लग ही रहते और लगते रहेंगे। तो कुल मिला करके आज की वीडियो में बस इतना ही है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और अपने सभी मैरिड अनमैरिड सिंगल फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे पक्का, ठीक है। हाँ पूरी मार्केट हमने एक्वायर कर ली अब तो भाइयों मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। इस एसेट और लाइबिलिटी की नौटंकी को ख़त्म करें और अपने हस्बैंड वाइफ के साथ ट्यूनिंग सेट करें। एक बार ट्यूनिंग सेट हो गई तो मज़े ही मज़े हैं जी, ठीक है। ओके मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, सब्सक्राइब किए बिना मत जाना, ठीक है। जय हिंद, पीस आउट।